से 14 वार्ड पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है और इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि बहुमत से सिर्फ 4 सीट दूर है कांग्रेस पार्टी। अभी तक 20 वार्डों के नतीजे सामने आए हैं। 34 में से 20 वार्डों के नतीजे सामने आए हैं, जिन पर 14 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और बहुमत से सिर्फ 4 सीटें दूर है कांग्रेस पार्टी। 5 वार्ड्स पर बीजेपी ने कब्जा किया है और राजेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और लगातार बड़ा अपडेट महा कवरेज आप तक हम पहुंचा रहे हैं और सीएम सुक्खू भी पहुंचे हुए हैं। वो भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीएम सुक्खू खुद पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, संभवतः ये राज्य सचिवालय के बाहर की तस्वीरें हैं जहां सीएम सुक्खू इस वक्त पहुंचे। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और जीत भी भाजपा डबल डिजिट तक नहीं पहुंची है। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री मेरे साथ है। सीएम साहब, कैसे देखते हैं डबल डिजिट तक भाजपा अभी तक नहीं पहुंची है? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं, पिछले 8 महीने से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के चुनावों को टालने की कोशिश कर रही थी। हमारी सरकार बनी। सरकार बनने के बाद हमने पिछले 5 महीने में जनता की सेवा में अपना कार्य किया है और मैं शिमला की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो हिंदुस्तान की पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ये ब्रिटिशर्स टाइम की कॉरपोरेशन है। इसमें चुनाव विधानसभा से पहले होता था। मुझे इस बात की खुशी है कि हम 2/3 बहुमत से शिमला नगर निगम के वार्ड में कब्जा करने जा रहे हैं और हमारा प्रयास है, मैंने कई बार कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और जितनी जगह भी हमारी प्रत्याशी चुनाव जीते हैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं। जो हम 1-2 सीट हारे हैं बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। इसके लिए मैं शिमला की जनता का, शिमला के 3 विधानसभा क्षेत्रों की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना मैंडेट कांग्रेस के पक्ष में दिया, क्योंकि ये राजधानी है और राजधानी के नाते ये इसमें निश्चित तौर पर सब पढ़ी लिखे जनता यहाँ रहती है और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेता तरह तरह की बातें कर रहे थे कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर की जो बातें कर रहे थे और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जिस प्रकार की राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे थे, जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को शिमला नगर निगम के माध्यम से जीत दिलाई है। प्रायोरिटी क्या रहेगी, क्योंकि 20-20 साल से जहां भाजपा की सीट थी वहां आपने भाजपा को हराया है, तो प्रायोरिटी क्या रहेगी? देखिए, जीवन में एक ही प्रायोरिटीज होती है, सेवा भाव। और उस सेवा भाव का मैं, हमारे जो प्रत्याशी है, जितनी महिलाएं प्रत्याशी यहाँ जीत के आई है, एक दिल में इनके भावना है कि हम अपने वार्ड के लिए करें, अपने काम के लिए करें और इसके लिए हम आगे बढ़े। ठीक, तो इस दृष्टिकोण से हम लोग काम करेंगे और जो हमारे वार्ड में हमने जो प्रॉमिस किया, हमारी पार्षदों ने जो प्रॉमिस की है, उसके लिए हमारी सरकार इन्हें पूरा धन भी उपलब्ध करवाएगी और निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। भाजपा के बड़े नेता प्रचार में थे, अनुराग ठाकुर पहुंचे हुए थे और बड़े नेताओं ने प्रचार किया नगर निगम के चुनाव के लिए। वो भी देखिए, जितने भी नेता आए हैं वो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, अपनी पार्टी की नीतियों का प्रचार कर रहे थे। हम अपनी पार्टी की नीतियों का प्रचार कर रहे थे। लोकतंत्र में जो भी पार्टियां आती है अपनी पार्टी की विचारधारा का प्रचार करती है। कांग्रेस की विचारधारा यहाँ जीती है। मुझे इसे खुशी इस बात की है कि मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद ये मेरी पहली परीक्षा थी जिसमें मैं पास हुआ हूँ। आप खुद आपने इस लेवल से शुरुआत की थी काउंसलर से, अभी कैसे देखते हैं, कितना समर्थन मिलेगा? और दूसरा, भाजपा ये कह रही है कि मिशनरी का दुरुपयोग किया गया है कांग्रेस द्वारा। देखिए, ये तो एक स्टैंडिंग लैंग्वेज हो है और स्टैंडिंग स्लोगन्स होते हैं। कोई भी पार्टी हो स्टैंडिंग होती है, तो ये सेटल लैंग्वेज है, इसमें तो कोई उनका कहना का फर्ज है और हमारा सुनना फर्ज है। भाजपा के लिए क्या मैसेज है आपका? नहीं, भारतीय वो अपनी उनकी अपनी रणनीति होती है, जिस रणनीति से सफल होते हैं। मैं तो इस बात की भी खुशी महसूस करता हूँ कि खासकर मैं इस बात पर भी खुशी महसूस करता हूं कि इस बार जो हमारे टिकट थे ना, वो बड़ी स्वस्थ छवि वाले, ईमानदार व्यक्तित्व वाले और एक अपने
पढ़े लिखे हमने युवाओं को दिया, जिसका कि युवा शिमला नगर निगम की जनता ने भरपूर समर्थन। लोगों ने विश्वास जताया। लोगों का विश्वास ही है, जहां आज हम अभी आधे परिणाम आए और हम 2/3 से ज्यादा बहुमत से आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा मानना है कि यही हमारा हौसला अफजाई करती है जनता की हम और अच्छा काम करें, ताकि और अच्छे तरीके से हम आगे बढ़े। मेयर के नाम को लेकर भी असमंजस है? वो तो सब पार्षद तय करते हैं, बिल बैठकर बातचीत होती है और जिस पर पार्टी फैसला करती है सभी पार्षद को वो मानते हैं। ठीक है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बातचीत कर रहे थे कि प्राथमिकता रहेगी लोगों की सेवा, और लोगों ने विश्वास जताया है कांग्रेस पार्टी में। और खासकर कहीं ना कहीं भाजपा की जो स्ट्रेटेजी थी उस पर भी टिप्पणी सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा की गई है। आप देखिए, पार्षद हैं साथ और जो काउंसलर्स जीते हैं और इनमें महिलाएं आपको नजर आएंगी। और एक कोशिश ये भी रही है कि साफ छवि के कैंडिडेट्स हों जिनको मैदान में उतारा गया। और कई ऐसी सीट्स थी जहां पर 20-20 साल बाद कांग्रेस ने जो जीत हासिल की है। और ये तस्वीरें हैं सचिवालय के बाहर, जो जीत कर आए हैं उनसे मुलाकात की है और न्यूज़ 18 से बातचीत मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही थी। कई प्राथमिकताएं हैं और जो समझी हैं, जो पार्षदों ने वादा किया है उनके द्वारा भी उनको पूरा किया जाएगा और सरकार का सहयोग भी इन काउंसलर्स को रहेगा। और तस्वीरें आप देखिए कि मुख्यमंत्री खुद मौजूद हैं। जी, ये चुनाव चिन्ह, ये जो चुनाव था, ये चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर था, हाथ के निशान पर चुनाव चिन्ह था और फूल का निशान था। और तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी थी। हाथ के चुनाव चिन्ह ने फूल पर विजय पाई है। मुख्य वजह क्या देखते हैं वैसे हार की? नहीं, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की नीतियों में लोग विश्वास रखते हैं और निश्चित तौर पर बड़ी खुशी की बात है कि हम यहाँ चुनाव जीते हैं और उस जगह से जीते हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी के से जो लोग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी यहाँ से आते हैं, अनुराग ठाकुर जी यहाँ से कैंपेन करके गए, तो सब लोग आते हैं। तो हमें इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि आज हमारी विचारधारा ने चुनाव जीता है। लोकसभा में भी आप मानते हैं कि इसका फर्क पड़ेगा या इस तरीके की स्ट्रेटेजी काम आएगी? देखिए, प्रत्येक चुनाव परिस्थितियों के हिसाब से होता है। लोकसभा चुनाव अभी 1 साल बाद है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे और आप देखिए ये कांग्रेस समर्थक जो सचिवालय के बाहर इकट्ठा हुए हैं और कांग्रेस पार्टी को जीत की बधाई लोगों द्वारा मिल रही है और जो जीत हुई है उस पर बधाई मुख्यमंत्री को मिल रही है। और जो पार्षद हैं उनकी प्रायोरिटी लोगों की सेवा है, ये सीएम का कहना है। कैमरामैन जतिंदर सिद्धू के साथ अमन भारद्वाज, न्यूज़ 18 शिमला। तो ये तस्वीरें आपने देखी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बधाई देने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए विजेता पार्षद यहां पहुंचे। सीएम सुक्खू ने भी जो पार्षद जीते हैं, काउंसलर जीते हैं, उन्हें जीत की बधाई दी है। और राज्य सचिवालय के बाहर से हमारे नुमाइंदे अमन भारद्वाज ने सीएम सुक्खू से खास बातचीत की और उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर कही कि इस बार का जो नगर निगम का चुनाव हो रहा है वो पार्टी के चिन्ह पर हो रहा है। और रणबीर, हाल ही में सीएम सुक्खू ने तमाम विजेता पार्षदों को बधाई दी है, राज्य सचिवालय से उन्होंने एड्रेस किया है और खास बात जिसका जिक्र रणबीर उन्होंने किया कि इस बार का जो चुनाव है वो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर हो रहा है, ना कि अलग से चुनाव चिन्ह बांटे गए हैं। तो ये सीधे तौर पर कांग्रेस बनाम भाजपा की ही लड़ाई एक तरीके से देखी जा रही थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। जो ताजा अभी नतीजे आए हैं उसके मुताबिक 14 पर कांग्रेस है और जीत से मात्र 4 वोट दूर है। जी हाँ, बिल्कुल ये शुरू से ही लग रहा था जैस्मिन, ये जो मुकाबला रहने वाला है, हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी हुंकार भरी थी, लेकिन जैसा हिमाचल में ट्रेंड रहा है 2 ही दलों में जो है मुकाबला होता है वही होता हुआ अभी दिख रहा है। और जो अभी जो परिणाम अब तक के सामने नजर आ रहे हैं, देखिए हमारी जो जनता से लगातार बातचीत हुई थी, जो लग भी रहा था उसमें यह साफ था कि शायद यहाँ की जनता ने मन बनाया है कि वो राज्य सरकार के साथ जाएगी, कांग्रेस के साथ जाएगी यहाँ की जनता। तो ये यहाँ पर तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे, जश्न किस तरह से मनाया जा रहा है। एक तस्वीर हम यहाँ पर ये दिखाना चाहेंगे, देखिए ये जो है
डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। ये जो है बहुत पहले ही यहाँ से तय किया जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन देखना होगा कि अभी जो परिणाम किस तरफ से जाता है और कितने सीटें और कांग्रेस के पास आती है। और यहाँ पर हम जो कांग्रेस की नेत्री हैं उनसे बात करेंगे। महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष है जैनब चंदेल। जैनब जी, किस तरह से देख रहे हैं इस जीत को? खुशी तो बहुत हो रही होगी आपको, लेकिन आपको लगता है कि भाजपा जिस तरह से आरोप लगा रही है? तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और बड़ी खबर का भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। सीएम सुक्खू का बयान सामने आया है, हाथ ने फूल पर जीत दर्ज की है। जिस तरीके से इस बार नगर निगम का चुनाव पार्टी के चिन्ह पर लड़ा गया और उसी के आधार पर सीएम ने यह बड़ा बयान दिया है और साथ ही कहा है कि हमने साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवार बनाए और यही कारण रहा कि शिमला की जनता ने उन्हें मैंडेट दिया और जो नतीजे अभी तक आए हैं कांग्रेस उसमें जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए मतगणना का सिलसिला जारी है। 20 वार्डों के लिए मतगणना हो चुकी है जिसमें 14 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और जब इसी जीत पर सवाल पूछा गया सीएम सुक्खू से तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि फूल पर हाथ ने जीत दर्ज की है क्योंकि इस बार का जो चुनाव था वो पार्टी के चिन्ह पर लड़ा गया था। हमने जो उम्मीदवार उतारे वो भी एक विनिंग फैक्टर रहा। इसके अलावा कांग्रेस की विचारधारा को जनता ने, शिमला की जनता ने सपोर्ट किया, वो भी एक फैक्टर रहा। तो इस तरीके की तमाम बातें सीएम सुक्खू ने कही हैं। राज्य सचिवालय के बाहर भी समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। सीएम से मुलाकात करने के लिए वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। पार्षद जिन्होंने जीत दर्ज कर ली है वो पहुंचे हुए हैं। रणबीर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, जो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये आने वाले जो है डिप्टी मेयर हो सकते हैं, ऐसा जो है हमें लगता है। थोड़ा सा इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा आगे लाइए, आज तो जीते हैं। निट्टू ठाकुर है, पहले तो आपकी पार्टी को बधाई। जरा नीचे उतार दीजिए, नीचे उतार दीजिए। क्या कहना चाहेंगे? हम जो है डिप्टी मेयर से बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो अपने वार्ड की जनता का धन्यवाद करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दिन रात एक करके मुझे दोबारा से तीसरी बार जिता के नगर निगम में भेजा है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और शेष नेतृत्व का रानी प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और माननीय राणा अनिरुद्ध सिंह जी जिन्होंने मुझे तीसरी बार टिकट देके मेरे ऊपर विश्वास जताया है और जनता का सेवा करने का मौका दिया है। क्या समर्थक कह रहे हैं कि या तो मेयर या तो डिप्टी मेयर? देखिए, जो हमारा शेष नेतृत्व डिसाइड करेगा किसको मेयर बनाना है, किसको डिप्टी मेयर बनाना है, तो जो शेष नेतृत्व का डिसीजन होगा हम उसके साथ खड़े हैं। जी हाँ, देखिए इन्हें जो है प्रबल दावेदार माना जा रहा है जो शीर्ष पद होते हैं नगर निगम में मेयर डिप्टी मेयर के, तो उन्होंने अपनी बात कही। एक और प्रत्याशी यहाँ पर है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से इस जीत को आप देखते हैं? मैं इसको कांग्रेस पार्टी की जीत, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की जीत और हमारे पूरे कार्यकर्ताओं की जीत है। तो यहाँ पर देखिए तस्वीरें किस तरह से निकल कर आ रही है। जो भाजपा के लोग भी कुछ यहाँ पर नजर आ रहे हैं लेकिन उनकी संख्या कम है। जो समर्थक है कांग्रेस के वो जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर देखिए अब गहमा गहमी किस तरह से बढ़ गई है। जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो किस तरह से यहाँ पर अब जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ ढोल भी बज रहा है, जैस्मिन पार्टी भी हो रही है कोने में और महिला भी किस तरह से यहाँ पर। आपकी बात रह गई थी, जरा कंप्लीट करें जी। किस बात का आरोप लगाते हैं? दारू इनके जो मेयर थे सत्या कौंडल जी, उनकी गाड़ी में पकड़ी गई, पैसा ये बांट रहे हैं और इल्जाम हमारे ऊपर लगाते हैं। जनता ने अगर मैंडेट इनके खिलाफ दिया है तो इनको उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जिसमें अपना विश्वास व्यक्त करती है उसको सर्वोपरि मानकर जनता का आदर करना चाहिए। हारने के बाद आप आरोप प्रत्यारोप करते हैं, जब करने की बारी थी तब कुछ किया नहीं। तो इनके तो कथनी और करनी में
हमेशा से ही फर्क रहा है। जो ये कहते हैं वो करते नहीं है। तो ये जीत सरकार की हुई, कांग्रेस की नीतियों की हुई है। जो कांग्रेस की शुरू से जन कल्याण की जो नीतियां रही है उनकी जीत हुई है, क्योंकि लोगों ने जनता में विश्वास किया और सरकार को भी पूरा मैंडेट दे के हमारी सरकार बनी है। और सरकार ने अभी जो फैसले लिए हैं, चाहे वो महिलाओं के फैसले थे, ओपीएस था, एकल नारी के लिए था, शहर से संबंधित जो उन्होंने निर्णय लिए थे, एटिक की जो ऊंचाई बढ़ा दी थी, क्लीन ग्रीन शिमला की बात की थी, कूड़े को साफ सुथरा स्वच्छ शिमला बनाने का हमने वादा किया था। तो जनता ने विश्वास जताया उसमें, और हमें अगर जनता हमें विश्वास जिताकर हमें वोट दे रही है तो भाजपा को ये हजम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सलाह देना चाहूंगी भाजपा वालों को कि भाई आप लोग जी रणबीर, आरोप प्रत्यारोप ना कीजिए, काम करते तो ये नौबत नहीं आती। जी हाँ, देखिए ये महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष जैनब चंदेल थी, जिन्होंने यहाँ पर कहा है कि भाजपा को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो खत्म हो गया। बिल्कुल रणबीर, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर जारी है। यही हमने चुनाव प्रचार में भी देखा, और अब जिस तरीके से हार जीत के नतीजे सामने आ रहे हैं, इस दौरान भी हम देख रहे हैं। रणबीर, यहाँ पर जो एक बात गौर करने वाली है, इससे पहले सुबह जब आप और हम चर्चा कर रहे थे तो ये माना जा रहा था कि सिर्फ 153 ईवीएम्स हैं, तो दोपहर होते होते तस्वीर साफ हो जाएगी और हो सकता है कि काउंटिंग कंप्लीट हो जाए। लेकिन अब 3-2:30 बजने के आसपास हो चला है, लेकिन अभी तक जो तस्वीर है वो ऐसी हो पाई है कि 14 सीटों पर कांग्रेस और 5 पर भाजपा और 1 पर सिर्फ सीपीआईएम कब्जा कर पाई है। अभी भी 14 वार्डों की गिनती बाकी है रणबीर। जी हाँ, गिनती अभी बाकी है। हमें शुरू में ये लगा था कि शायद थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि 153 ही मतदान केंद्र बनाए गए थे, 153 ईवीएम थी, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से क्या अंदर हुआ है, रिकाउंटिंग भी करनी पड़ी और एक एक वोट जो है महत्वपूर्ण होता है। जो प्रक्रिया है वो बेहद धीमी ये लग रही है। जो तो हमने जब विधानसभा का चुनाव कवर किया था तो उस वक्त भी हमने देखा कि दोपहर 2 बजे तक तो स्थिति लगभग साफ हो गई थी, लेकिन यहाँ पर समय बहुत ज्यादा मैं वीडियो जर्नलिस्ट अगर आपके साथ है। जी शिमला शहर के विधायक जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के हरीश जनार्था बड़ा दारोमदार था। ये बेहद अच्छी तस्वीर है। भाजपा के अपने प्रतिद्वंदी रहे, उनके साथ मिल रहे हैं और कार्यकर्ताओं से यहाँ पर मिल रहे हैं। और इन पर जो देखिए 18 वार्ड इनके हिस्से में आते हैं। इन्होंने जीत दर्ज की थी, तो यहाँ पर इन पर भी दारोमदार काफी ज्यादा था। इनके जो सहयोगी विधायक है उन पर तो जिम्मेदारी थी, लेकिन इन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि ये इस शहर के, शिमला शहर के विधायक के अभी समर्थकों से मिल रहे हैं। इनसे कोशिश करेंगे हम बात करने की। क्या कहेंगे जनार्दन जी इस परिणाम को आप कैसे देखते हैं? थैंक यू भाई। आ रहा है रिजल्ट, आ रहा है। चलो ये बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है। जैसे हमने उम्मीद रखी थी उसी तरीके का परिणाम आ रहा है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा शिमला की समस्त जनता का, 34 के 34 वार्ड का, सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और जो कैंडिडेट जीते उनको मुबारकबाद, और जो कैंडिडेट छोटे छोटे मार्जिन से हमारे रह गए हैं उनको भी कोई बात नहीं। आप हमारे काउंसलर हो और आप ही हमारे काउंसलर रहोगे। आपके कार्य सबके कार्य होंगे। और जो ये जीत है इसका श्रेय मैं सरकार को देता हूँ। सरकार के जो अभी 140 दिन के कार्य हुए हैं वो ये रिजल्ट है कि जो लोगों ने इनको सराहा है, और उनकी जो पॉलिसीज है खासकर शिमला शहर के प्रति जो एक रुझान जो लोगों ने दिखाया है वो इसलिए है कि जो शिमला शहर के प्रति जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और सरकार ने एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा है और हमेशा रहेगा, तो उसी लिए ये परिणाम आपको इतने अच्छी तरह से देखने को आ रहे हैं। बिल्कुल रणबीर। और सर वो उनका अपने विचार है। अगर हम धांधलियां गिनने लग जाएं तो मेरे ख्याल में सुबह से शाम हो जाएगी। मैं हर वार्ड में
लगभग रात को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक घूमते रहे। जो धांधलियां इनके थ्रू हुई है, शरेआम पैसे बांटे गए, शरेआम शराब बांटे गया, कई जगह पकड़े गए, कई जगह। हमने इंसानियत के दौर पे ये बोला कि यार मत करो ऐसा, इतना कुछ नहीं है, लोगों का रुझान कहीं और है, क्यों इस पैसे को वेस्ट कर रहे हो, क्यों इस शराब को वेस्ट कर रहे हो, और तुम लोग ये गलत कर रहे हो। और पैसे अगर बीजेपी ने कार्य किए होते तो आज ये नौबत नहीं आती कि करोड़ों के हिसाब से आपको पैसा बांटना पड़ता और शराब बांटनी पड़नी थी। हमने कार्य किए हैं और हमने कोई धांधली नहीं की है, लोगों ने उसका रुझान दिया है और लोगों का मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ठीक है जैस्मिन, देखिए जो विधायक है हरीश जनार्था वो ये कह रहे हैं ये काम का वोट है और मेहनत कांग्रेस ने जिस तरह से की है उसका ये परिणाम है। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं जहां शिमला शहर से विधायक हरीश जनार्था यहां पर समर्थकों के साथ मिलते हुए और तमाम उम्मीदवारों के साथ मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सुंदर तस्वीरें हैं रणबीर। और एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है, वार्ड नंबर 23 भट्टा कुफर से भी कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से जीत चुके हैं, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 15 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई हैं। 15 वार्ड कांग्रेस के पास इस वक्त हैं और जीत के लिए 3 और वार्डों पर जीत दर्ज करे अगर कांग्रेस, तो फिर शिमला शहर में अपना मेयर बना सकती है। रणबीर, यहां पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, कांग्रेस के झंडे यहां पर फरफराते हुए नजर आ रहे हैं और हरीश जनार्था जो शिमला शहर से विधायक हैं और शिमला शहर में लगभग 18 से 20 वार्ड पड़ते हैं, इस लिहाज से इन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी थी और अब इन्होंने जो जीत दर्ज यहां से की है कांग्रेस पार्टी ने, कहीं ना कहीं इसका श्रेय जाता है। और आप देखिए तमाम उम्मीदवार यहां से उनसे मुलाकात करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए। और बड़ा अपडेट दर्शकों को हम दे दें कि भट्टा कुफर वार्ड नंबर 23 से भी कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। रणबीर, ये बड़ा अपडेट है और 15 सीटें 15 वार्ड कांग्रेस के खाते में है। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। जिला बारामूला पट्टन करेरी के वानी गांव में मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 बैठक को लेकर बड़े हमले की धमकी के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से लगे पुंछ जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। पटन के शेराबाद में ब्लॉक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पंच, सरपंच और अन्य लोग शामिल हुए। लोगों ने अपनी समस्याओं से जुड़े सवाल उठाए। रामबन जिले में हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। भारतीय हज समिति द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम। हज यात्रियों को सफर महफूज के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भरत कुमार कांग्रेस को एक और सीट यहां पर मिल गई है। वार्ड नंबर 23 की सीट भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी झोली में डाल ली है। भट्टा कुफर की हम बात कर रहे हैं, वार्ड नंबर 23, यहां से कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। और लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 34 में से 21 वार्डों के नतीजे आ गए हैं, जिनमें से 15 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 21 में से 15 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और मेजॉरिटी से 3 सीटें पीछे है सिर्फ कांग्रेस। अगर 3 सीटें और जीत जाती है तो फिर पूर्ण बहुमत के साथ शिमला शहर में भी कांग्रेस अपनी सरकार बना लेगी और जिस डबल इंजन सरकार का कांग्रेस दावा कर रही है वो यहां पर सार्थक हो जाएगा। नगर निगम में भी कांग्रेस की सरकार होगी और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार। और इसी एक फैक्ट को ध्यान में रखते हुए जो नतीजे आ रहे हैं उससे ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि शिमला शहर की जनता ने भी यही सोचकर वोट किया है। लेकिन तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, बड़ा अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 21 में से 15 सीटों पर कांग्रेस जीत गई है। 15 वार्ड कांग्रेस ने अपने नाम कर लिए हैं। रणबीर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जो समर्थक यहाँ पर पोस्टर लिए खड़े हैं और जो पोस्टर में नजर आ रहे हैं वो सीएम सुक्खू के काफी करीबी माने जाते हैं और भावी मेयर भी हैं शिमला के। जी हाँ, देखिए जब ये चुनावों का ऐलान हुआ था तो उस वक्त भी यही जो है आवाजें यहाँ शिमला से सुनी जा रही थी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात करें, चाहे उनके समर्थकों की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें। तो ये जो है ये ऐसा ही लग रहा था कि यही जो है
मेयर पद के दावेदार होंगे। देखिए इनका जो है चुनाव परिणाम अभी आना है, इनके वोट की जो गिनती है अभी शुरू नहीं हुई है, उसके बाद ही यह तय होगा। लेकिन इतना ये आप तय मानिए कि ये मेयर पद के सबसे प्रबल दावेदार ये है। और जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो नीतू ठाकुर की अगर हम बात करें तो डिप्टी मेयर ये है, एक तस्वीरों में यहाँ पर नजर आ रहे हैं तस्वीर में, और दूसरे जो समर्थकों के कंधों पर चढ़े हुए हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, ये जो है डिप्टी मेयर का चेहरा हो सकते हैं। तो ये तस्वीरें अब यहाँ से यही बताती हुई नजर आ रही है। और इनके ठीक पीछे अगर समर्थकों की बात करें तो वहां पर जश्न जिस तरह से चल रहा है, यहाँ पर नारेबाजी भी यही ऐसी ही चल रही है। तो कुल मिलाकर अब ये न्यूज 18 की खबर पर भी ये मुहर लगती हुई दिख रही है कि इन चुनावों में कांग्रेस जो है अपना परचम लहराएगी। कांग्रेस पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ गई है। भाजपा को इन चुनावों में झटका लगना था, वो यहाँ पर लग गया है। और यहाँ पर जो हार है उसको भी स्वीकार किया है जिन नेताओं से हमने बात की है, और कांग्रेस को बधाई भी यहाँ पर भाजपा के नेता देते हुए नजर आए। बिल्कुल रणबीर, आपसे साथ ही ये चीज भी समझना चाहेंगे कि अगर हिमाचल की राजनीति की हम बात करें तो यहाँ पर सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी काफी हद तक हावी रहती है। हर 5-5 साल बाद सरकारें यहाँ बदलती है, तो क्या ये भी एक फैक्टर शिमला नगर निगम चुनाव में महत्वपूर्ण माना जाएगा, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर? क्योंकि पिछले 5 सालों में भाजपा सत्ता में थी, दावे तो विकास के कर रही थी, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाई और अभी तक सिर्फ 5 वार्डों पर ही खाता खोला है। रणबीर, देखिए नगर निगम के चुनावों के इतिहास की अगर हम बात करें, नगर निगम चुनावों में अब तक दबदबा जो है कांग्रेस का ही रहा है और 25 साल तक कांग्रेस जो है सत्ता में रही। ये पहला मौका था भाजपा के पास। पिछला जो नगर निगम था वो उसकी सत्ता पर जो है भाजपा काबिज थी। देखिए बहुत अच्छा मौका था भाजपा के पास कि यहाँ निगम में भी उनकी सरकार थी, प्रदेश में भी उनकी सरकार थी और केंद्र में तो अभी भी भाजपा की सरकार है। तो स्मार्ट सिटी के तहत काम भी बहुत हुए, लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि किस तरह से कांग्रेस ने बाजी को पलटा है। ये 2021 से लेकर हम लगातार देख सकते हैं कि कांग्रेस ने किस तरह से कमबैक किया है हिमाचल में। और जो 4 उपचुनाव हुए थे, भले ही जीत बहुत छोटी थी, हिमाचल बहुत छोटा सा राज्य है। आपको याद होगा जब वो उपचुनावों में जब कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, इसका संदेश बहुत बड़ा गया था। केंद्र सरकार ने बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की थी क्योंकि एक मैसेज चला गया था। तो अब यहाँ इन चुनावों को देखें तो यहाँ पर जो हम जिक्र कर रहे थे, जो चर्चा हम बार बार कर रहे थे जैस्मिन, कि यहाँ की जनता ने यही सोचा कि ये सत्ता अगर कांग्रेस के पास भी रहेगी शहर की तो शायद शहर का विकास होगा। एक फैक्ट ये है। दूसरा, कांग्रेस को पार्टी के तौर पर देखिए कितना फायदा मिलेगा, पूरे देश में मैसेज किस तरह से जाएगा। चुनाव भले ये छोटा है क्योंकि ये पार्टी सिंबल पर जो है चुनाव हो रहे हैं। यहाँ से बड़ी जीत कांग्रेस अगर दर्ज करती है तो देखिए कर्नाटक इलेक्शन अभी 10 मई को होना है, उसके बाद बड़े राज्य है राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहां भी चुनाव होना है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए ये जो नतीजा है ये जो है काफी सुखद माना जा सकता है, भले ये निगम का इलेक्शन हो। और बड़ी बात इसमें ये भी है, जो जागरूक वोटर होता है, शहर का जो जागरूक वोटर होता है, वो अपनी समझ से, अपनी समझ के आधार पर जो गुण दोष देखता है कैंडिडेट्स के, उनको वोट देता है। और ये भी इस समीकरण को भी अच्छे से। स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। जिला बारामूला पट्टन करेरी के वानी गांव में मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 बैठक को लेकर बड़े हमले की धमकी के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से लगे पुंछ जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। पटन के शेराबाद में ब्लॉक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पंच, सरपंच और अन्य लोग शामिल हुए। लोगों ने अपनी समस्याओं से जुड़े सवाल उठाए।
रामबन जिले में हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भारतीय हज समिति अपडेट आपको बता रहे हैं। 34 में से 24 वार्डों की गिनती पूरी हो चुकी है, नतीजे सामने आ चुके हैं और 22 से 28 वार्ड्स की गिनती अब चल रही है। 10 सीटों के नतीजे आने बाकी हैं। 34 में से 24 वार्डों की गिनती पूरी हो चुकी है। 15 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। बहुमत से सिर्फ 3 वार्ड दूर है कांग्रेस पार्टी और मेजोरिटी के साथ शिमला नगर निगम में अपनी सरकार बनाने की तैयारी में है। 24 में से 16 वार्डों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। बहुमत से सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें दूर है कांग्रेस पार्टी। 18 का मैंडेट चाहिए अगर शिमला शहर की आपको सरकार बनानी है और 34 में से 24 वार्डों की गिनती पूरी हो चुकी है। अब 22 से 28 वार्डों की गिनती जारी है। ये वो वार्ड है जहां पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह को खास जिम्मेदारी दी गई थी। कैबिनेट मंत्री का यहां पर दबदबा है और उनके विधानसभा क्षेत्र में इनमें से कुछ वार्ड्स हैं जो शामिल होते हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि हरीश जनार्था की तरह अनिरुद्ध सिंह भी क्या यहां पर कामयाबी हासिल कर पाए हैं, क्योंकि उनकी भी साख का सवाल है। उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये तमाम वार्ड आते हैं। 22 से 28 के अंदर अगर वार्डों की बात की जाए, 10 सीटों के नतीजे आने अभी बाकी है, उनकी गिनती चल रही है। इसके अलावा जो ताजा तरीन अपडेट है उसके मुताबिक सिर्फ 7 वार्ड्स पर ही भाजपा ने अभी तक कब्जा जमाया है। 24 में से सिर्फ 7 वार्ड्स भाजपा के खाते में गए हैं, वहीं 16 वार्ड्स पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर ली और बहुमत के बहुत करीब है कांग्रेस पार्टी। सिर्फ एक पर सीपीआईएम कब्जा जमा पाई है, वो है समरहिल। वो इसलिए क्योंकि परंपरागत गढ़ है सीपीआईएम का समरहिल। 22 से 28 वार्डों की गिनती चल रही है। 10 सीटों के नतीजे आने अभी बाकी हैं। 34 में से 24 वार्डों की गिनती हो चुकी है और जो नतीजे आए हैं उसके मुताबिक कांग्रेस जीत की ओर अग्रसर होती हुई नजर आ रही है। जीत से महज 2 सीटें दूर है कांग्रेस पार्टी। रणबीर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ताजा अपडेट जो सामने आए हैं, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 सीटें दूर है जीत से। जी हाँ, देखिए अभी जो है परिणाम जिस तरह से आए हैं वो यही बता रहे हैं कि अब ज्यादा दूर जो है बहुमत से कांग्रेस नहीं है। थोड़ा आगे चलते हैं, तस्वीरें यहाँ लगातार हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जश्न किस तरह से मनाया जा रहा है और यहाँ पर देखिए किस तरह से जो है प्रत्याशियों को जो जिन्होंने जीत दर्ज की है उनको जो है कंधे पर यहाँ पर उठाया है समर्थकों ने। तो यहाँ पर भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और किस तरह से यहाँ पर जो पारंपरिक नाटी है हिमाचल की उसका भी प्रबंध यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर ढोल और नगाड़े हमें दिख रहे हैं और किस तरह से ये जश्न जो है मनाया जा रहा है। एक बार फिर से हम जो है जश्न का मौका हो और नाटी ना हो तो ये पहाड़ियों की शान में कुछ कमी सी लगती है। और ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, 24 में से 16 वार्ड पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। जीत से महज 2 सीटें दूर है, बाकी 22 से 28 वार्ड्स की मतगणना जारी है। रणबीर, जिन वार्डों की अब मतगणना शुरू हुई है वो कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। रणबीर, बिल्कुल, अब जो वार्ड आने हैं वो कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के तहत जो वार्ड है वहां से उनकी जो है मतों की गणना जो है अब शुरू हो चुकी है। जैसा कि हमने पहले जानकारी दी, यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि अब जो है कांग्रेस जो बहुमत के लिए जो 2 सीटें बची है, अब तो ऐसा लग रहा है कि औपचारिकता मात्र बच गई है। जो चुनाव परिणाम है अब सिर्फ उनका इंतजार किया जाना है। उसमें अधिकतर जो वार्ड है वो कांग्रेस के हैं, जिसमें न्यू शिमला के वार्ड आते हैं, उसमें कंगनाधार है, पट्योग है, अभी छोटा शिमला वार्ड का नतीजा जो है आना है। लेकिन अभी तक के जो परिणाम है वो ये बताते हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। और जिस नाटी का आप जिक्र कर रहे थे, जरा देखिए, हम थोड़ा सा इनसे दूर आए हैं ताकि दर्शकों तक ये तस्वीर पहुंचे कि नाटी यहाँ किस तरह से लगती है और समर्थक किस तरह से यहाँ पर झूम रहे हैं। जीत का जश्न किस तरह से मनाया जा रहा है, इस पूरी तस्वीर को अगर आप देखें
तो कांग्रेस के लिए जो संजीवनी उपचुनाव लेकर आए थे वो संजीवनी काम कर गई विधानसभा चुनावों में, और विधानसभा चुनावों की जो संजीवनी है वो यहाँ निगम में काम आई है। जो कैबिनेट मंत्री कह रहे थे रोहित ठाकुर, वो बात भी यहाँ पर सच साबित हो रही। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है जीत की हैट्रिक लगाएगी, और उप मुख्यमंत्री ने ये कहा था जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ये जो है तीसरी हार होगी भाजपा की। तो ये जाहिर सी बात है, ये तस्वीरें और ये परिणाम बता रहे हैं कि भाजपा के लिए ये तस्वीरें बिल्कुल अच्छी नहीं है। जी बिल्कुल रणबीर, और जो बार बार सवाल उठ रहा था कि सीएम सुक्खू की लोकप्रियता को लेकर, उनकी लोकप्रियता का भी ये टेस्ट था, उनका एक राजनीतिक इम्तिहान था जो वो फ्लाइंग कलर्स के साथ पास कर गए हैं, कहना शायद गलत नहीं होगा रणबीर। जी हाँ, देखिए अगर ये 20 से ऊपर सीटें जाती हैं, भाजपा अगर डबल डिजिट में नहीं पहुंचती है, तो यूं कहा जा सकता है इस टेस्ट को मुख्यमंत्री ने मेरिट के साथ पास किया है। कुछ और हमें इंतजार करना होगा, जैसे हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि शायद 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि वोटर भी ज्यादा नहीं थे। कुल जो है मतदान भी जो है 58% के आसपास हुआ था, लेकिन अब इस समय लग रहा है, लेकिन अब थोड़ा और इंतजार करना होगा। और आपने सरकार के टेस्ट की भी बात कही थी, तो जाहिर सी बात है ये न केवल टेस्ट था, यह बिल्कुल साफ का सवाल था, नाप का सवाल था। न केवल इस सरकार का, मुख्यमंत्री का, बल्कि यहाँ शिमला को जो ये ऐसा पहली बार हुआ था, 3 कैबिनेट मंत्री दिए गए हैं, मंत्रिमंडल में जो जगह दी गई है 3 कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ से हैं। तो ये भी एक जो है एक टेस्ट था कि इनको भी जो है साबित करना था। 4 वार्ड इसमें विक्रमादित्य सिंह के थे, और 18 इसमें शिमला शहर के तहत आते हैं, और 12 वार्ड जो है वो कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के तहत आते हैं। और अब जो चुनाव परिणाम है वो अब देखना होगा कि कितना समय लगेगा जो सभी परिणाम निकलने में, लेकिन तस्वीरें जो यहाँ से निकल कर आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि सुक्खू सरकार जो है अभी लोगों के दिलों में बसी हुई है। जो मैंडेट उन्हें मिला है वो बिल्कुल सुक्खू सरकार, भाजपा को थोड़ी मेहनत अभी करनी जो होगी। वादे किए थे जनता से वो कहीं ना कहीं उनके मन पर छाप छोड़ गए हैं, और शायद यही कारण है कि शिमला की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। रणबीर, ये कहना सही होगा क्योंकि इस बार पार्टी के चिन्ह पर यह चुनाव हो रहा था, तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की यहां पर जीत हुई है, साथ ही सीएम सुक्खू की लोकप्रियता की यहां पर जीत हुई है। कांग्रेस पार्टी ने जिन गारंटियों का जिक्र किया था, जिन वादों का जिक्र किया था, उन पर कहीं ना कहीं शिमला की जनता ने भरोसा जताया है। और रणबीर, क्योंकि 3 कैबिनेट मंत्री तो यहां से आते ही हैं, सीएम सुक्खू का भी शिमला से बहुत गहरा नाता रहा है, यहीं से वो 2 बार पार्षद भी चुने गए हैं, यहीं से पढ़ाई लिखाई भी की है, तो कहीं ना कहीं उनके यहां से होने का फायदा भी कांग्रेस पार्टी को मिला है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। जी हाँ, 2 बार मुख्यमंत्री जो है यहाँ से पार्षद रहे हैं, निगम को भली भांति जानते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं, खासकर जहाँ पर ये मतगणना हो रही है, इसी स्कूल से तो मुख्यमंत्री ने पढ़ाई की है, तो मुख्यमंत्री का फायदा यहाँ पर जरूर हुआ। जो कनेक्ट शिमला के साथ मुख्यमंत्री का रहा है, और उसी कनेक्ट को उन्होंने जहां जहां चुनाव प्रचार में गए मुख्यमंत्री, तो एक जो भाव रहता है, एक अपना जो कंसर्न होता है, उसको अपने बचपन से जोड़कर दिखाया, और एक पर्सनल कनेक्ट उन्होंने शो किया है शिमला के साथ, तो इसका फायदा देखा जा सकता है। और दूसरा, यहाँ पर बात करें कर्मचारियों की, बात करें व्यापारियों की, बात करें व्यापारी मतदाताओं की बात करें, तो ये हमें लग रहा था कि शायद कुछ जो लोग हैं वो भाजपा का साथ देंगे, जो खासकर जो व्यापारी वर्ग है, लेकिन यहाँ से अभी तक का जो परिणाम निकल कर आया है उससे ऐसा जो है ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। कुछ रुष्ट भी व्यापारी नजर आ रहे हैं, और शहर के भीतर जिस तरह का बदलाव होना है वो तो बात की बात है, लेकिन इतना जरूर है, जिस बात का जिक्र हम बार बार यही कर रहे हैं कि शिमला शहर की जनता ने, शिमला शहर के मतदाताओं ने ये सोचा, इस समीकरण को समझा
कि सरकार अगर शहर में भी कांग्रेस की होगी तो कांग्रेस की न केवल जवाबदेही इससे बढ़ेगी, क्योंकि मैंडेट जनता ने कांग्रेस को दिया है, जवाबदेही भी बढ़ेगी और काम भी करके दिखाना होगा। और जो विक्रमादित्य कह रहे थे कि ये सही मायनों में डबल इंजन की सरकार होगी, तो ये इंजन कैसे काम करेगा इसका भी पता जो है चलेगा। जी बिल्कुल रणबीर, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कई फैक्टर्स हैं जिन्होंने काम किया, लेकिन सबसे ऊंचा जो सबसे नंबर 1 फैक्टर है वो यही है कि जनता ने इस फैक्ट को समझा है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और अगर शिमला में भी कांग्रेस की सरकार होगी तो काम कराने में आसानी होगी। और ये बहुत सिंपल सा फैक्ट था जिसे समझना बहुत मुश्किल नहीं था, और इसी के आधार पर शिमला की जनता ने वोट किया है। और जो मैंडेट अभी मिलता हुआ नजर आ रहा है जो कांग्रेस की तरफ जा रहा है, कहीं ना कहीं यही इशारा करता है। साथ ही रणबीर, अब सिर्फ 2 वार्ड दूर है कांग्रेस पार्टी जीत के, और लगभग 2:45 बजे का समय हो चुका है। रणबीर, कब तक हम माने कि स्थिति और साफ हो जाएगी? 22 से 28 वार्डों की गिनती अंदर चल रही है, कोई अपडेट अंदर से मिल पाया है रणबीर? जी हाँ, देखिए आप अंदाजा लगाइए जैस्मिन, सुबह 10 बजे से जो है मतगणना शुरू हुई थी। अब समय कितना हो गया है, तो इन 24 वार्डों की मतगणना में जो है वो समय बहुत लगा है। अभी जो है 2:45 बजे का समय हुआ है, तो अब ऐसा लग रहा है कि कम से कम शायद 1 घंटा तो और लगेगा पूरी तरह से परिणाम आने में। हाँ, बीच में कुछ कंट्रोवर्सी हुई है जिसकी वजह से मतगणना जो है थोड़ी प्रभावित हुई है, थोड़ा रोकना पड़ा। जो बालूगंज वार्ड से जिस तरह से ऑब्जेक्शन फाइल किया था भाजपा की जो प्रत्याशी थी, जो चुनाव हार गई किरण बाबा, और उससे पहले अनाडेल वार्ड में वार्ड को लेकर जो है जो रिकाउंटिंग हुई उसमें थोड़ा सा समय लगा, और उसके बाद बराड़ी वार्ड को लेकर भी समय यहाँ पर लगा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद 1 घंटा तो करीब लगेगा जब पूरे परिणाम जो है यहाँ पर आएंगे। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी जो है यहाँ से तस्वीर साफ होती है। जैस्मिन, ठीक है रणबीर, तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और 22 से 28 वार्डों की गिनती अभी बाकी है। लगभग 1 घंटे का समय बताया जा रहा है कि इन वार्डों की गिनती में लग सकता है। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। जिला बारामूला पट्टन करेरी के वानी गांव में मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 बैठक को लेकर बड़े हमले की धमकी के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से लगे पुंछ जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। पटन के शेराबाद में ब्लॉक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पंच, सरपंच और अन्य लोग शामिल हुए। लोगों ने अपनी समस्याओं से जुड़े सवाल उठाए। रामबन जिले में हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। भारतीय हज समिति द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम। हज यात्रियों को सफर महफूज के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भरत कुमार कांग्रेस को खैरबाद कह अपनी पार्टी में शामिल हो गए। भरत कुमार श्रीनगर मुख्यालय में अल्ताफ बुखारी की मौजूदगी। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, शिमला नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा हो चुका है। पूर्ण बहुमत कांग्रेस पार्टी ने हासिल कर ली है और कांग्रेस का मेयर बनेगा। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 18 सीटें कांग्रेस पार्टी ने अपने झोली में कर ली हैं। 18 वार्ड पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। शिमला नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा है। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिमला शहर में कांग्रेस की सरकार होगी, कांग्रेस का मेयर होगा, कांग्रेस का डिप्टी मेयर होगा। जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया, इस पर सीएम का बयान भी आ गया है और बीजेपी पर निशाना साधते उन्होंने कहा है कि जनता ने भाजपा को सबक सिखाया है शिमला नगर निगम चुनाव में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस का मेयर होगा क्योंकि कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है शिमला नगर निगम चुनाव में। बहुमत के आंकड़े को छू गई है कांग्रेस पार्टी। भाजपा डबल डिजिट भी अभी तक टच नहीं कर पाई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने बहुमत के आंकड़े को छू लिया है और 17 से ज्यादा 1 यानी 18 वार्डों पर जीत दर्ज कर ली है, जो कि जीत के लिए सरकार बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
और शिमला नगर निगम पर अब कांग्रेस का कब्जा हो चुका है। कांग्रेस का मेयर और डिप्टी मेयर होगा। इस बीच सीएम सुक्खू का बयान भी सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया है। बीजेपी के पास बहुत सुनहरा मौका था, जहां शिमला नगर निगम में बीजेपी की सरकार, प्रदेश में बीजेपी की सरकार और केंद्र में तो है ही बीजेपी की सरकार। ऐसे में डबल नहीं ट्रिपल इंजन का फायदा भाजपा उठा सकती थी और बड़ी आसानी से शिमला नगर निगम का ये चुनाव अपने हाथ में ही रहने दे सकती थी। लेकिन इसके इतर बड़ी खबर यह है कि शिमला नगर निगम चुनाव पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया है और अब कांग्रेस का शिमला में मेयर होगा, कांग्रेस का ही डिप्टी मेयर होगा। और जिस डबल इंजन सरकार का दावा किया जा रहा था, वो दावा अब दम भरता हुआ यहां नजर आ रहा है। जीत की हैट्रिक लगाई है, जैसा कि कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने पहले ही कहा था कि जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है कांग्रेस पार्टी। उपचुनाव के बाद विधानसभा और फिर शिमला नगर निगम चुनाव, तीनों पर ही कांग्रेस पार्टी ने अपना दबदबा कायम कर लिया है। रणबीर हमारे सहयोगी लगातार सुबह से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार पल पल की खबरें रणबीर आप तक पहुंचा रहे हैं। रणबीर, जीत गई है कांग्रेस पार्टी। जी हाँ, देखिए न्यूज 18 की खबर पर मुहर है। जब माफ कीजिएगा, जब मतदान खत्म हुआ था, उसके बाद जो आकलन किया था न्यूज 18 की टीम ने, उसके तहत ये था कि इस चुनावों में भाजपा को झटका लग सकता था, वो झटका लगा है और यहाँ पर कांग्रेस जो है नगर निगम में सत्ता में काबिज हो गई है। और यहाँ पर नरेंद्र ठाकुर जो है हमें नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से इनसे जो है बातचीत करते हैं। अब ये पूरी तरह से तस्वीर साफ हो गई है कि निगम में मेयर और डिप्टी मेयर आपका होगा। किस तरह से देखते हैं इस जीत को? आप भी जो है दावेदार है इन दोनों पदों में, हालांकि हम पहले आप इनकार कर चुके कि पार्टी तय करेगी। जरा इस जीत के मायने जरा बताएं, ये हैट्रिक हो गई कांग्रेस की। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपनी जो प्रबुद्ध जनता है हमारे भट्टाकुफर वार्ड की, उनका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दिन रात एक करके मुझ पे अपना तीसरी बार विश्वास जिताया और इतने रिकॉर्ड मतों से मुझे फिर से तीसरी बार नगर निगम शिमला में भेजा है। पिछले 10 साल से मैं उनकी तन मन धन से सेवा करता आया हूं और इस बार भी, अगले 5 साल भी तन मन धन से उनकी सेवा करूंगा। और जो हमारे पार्टी के शेष नेतृत्व है, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, रानी प्रतिभा सिंह जी, राणा अनिरुद्ध सिंह जी, और उनका भी धन्यवाद करता हूं। तीनों ने मुझ पे अपना विश्वास जिताया। तीसरी बार टिकट देके नगर निगम के लिए जो भेजा, मुझ पे विश्वास किया। मैं पूरी कोशिश करूंगा उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। आप काफी समय से जीत रहे हैं। जरा कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें, जरा आपको भी लगता था कि ये परीक्षा की घड़ी है, सुक्खू सरकार की भी, कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह की भी, शिमला शहर के विधायक की भी और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की, और आपकी परीक्षा, आप तो परीक्षा में उतर ही गए थे। ये सही मायनों में मेरिट के साथ आपकी जीत है? देखिए, जो हमारी कांग्रेस की सरकार अभी नई सरकार बनी है, उसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो युवा नेताओं पे अपना विश्वास जिताया है, राणा अनिरुद्ध सिंह जी है, विक्रमादित्य जी है, रोहित ठाकुर जी है, हरीश जनाठा जी, ऐसे ऐसे दिग्गजों को यहाँ पे अपने इन्होंने मंत्रिमंडल में लिया है। तो लोगों को समझ आ गया है कि ये लोग काम करने वाले हैं, झूठे वादे करने वाले नहीं है। इसीलिए हम लोगों नगर निगम को भी इन्होंने बहुमत से जनता ने जिताया है। जो भाजपा ये झूठे वादे इस समय कर रही थी, क्योंकि जब प्रदेश में भाजपा सरकार थी उस समय तो ये वादे इन्होंने पूरे किए नहीं, लेकिन इलेक्शन स्टंट में ये 40,000 पानी को देने की बात कर रहे थे। तो प्रबुद्ध जनता है, शिमला शहर की पढ़ी लिखी जनता है, उन्होंने देखा कि ये एक स्टंट है, इसलिए उन्होंने, जनता ने इनको सिरे से नकारा है और कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। कोई रणनीति अभी बनी है? हालांकि बहुत जल्दी मैं सवाल ले रहा हूँ। क्या एक स्थान तय किया गया है कि आज जितने पार्षद आपके जीतेंगे वो आज ही बैठक करेंगे या 1-2 दिन बाद बैठक होगी? क्या तय हुआ है? देखिए, मुझे लगता है कि आज तो ये बैठक नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम लोगों को जिन जनता ने, हमारे लोगों ने जिताया है, तो आज हम उनके बीच रहेंगे। खुशी का माहौल है, आज उनकी भावनाओं से नहीं खेला जाएगा। हम कल या परसों ये मीटिंग रखेंगे, क्योंकि आज हमें जिन लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है, जिन लोगों के सहयोग से यहाँ तक पहुँचे, आज वो हमारा परिवार है। हम आज अपने परिवार के साथ खुशी मनाएंगे। शुक्रिया और आपको एक बार फिर से बधाई जीत की। और यहाँ पर देखिए जैस्मिन, इन्होंने अपनी बात रखी है और किस तरह से
इन्होंने ये कहा है ये भरोसा कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस की सरकार पर, मुख्यमंत्री पर इन्होंने कहा है कि जनता बिल्कुल रणबीर, भरोसा कांग्रेस पार्टी पर किया है, लेकिन भाजपा की हार के क्या कारण रहे इसका मंथन भी करना जरूरी है और इस बात को भी समझना जरूरी है कि इतना सुनहरा मौका भाजपा के पास था, इस सुनहरे मौके को भी भाजपा नहीं भुना पाई और डबल डिजिट तक भी भाजपा नहीं पहुंच पाई शिमला में। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, 34 में से 28 वार्डों की गिनती पूरी हो चुकी है और 20 पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। बहुमत से 2 वार्ड ज्यादा जीती है कांग्रेस अभी तक और इसी के साथ शिमला शहर पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी डबल डिजिट भी छू नहीं पाई है अभी तक, सिर्फ 7 सीटों पर 7 वार्डों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, वहीं कांग्रेस ने 20 वार्डों पर जीत दर्ज कर ली है और सीपीआईएम समर हिल तक सीमित है। और इसी के साथ जीत का श्रेय हर एक जो जीता हुआ पार्षद है वो सीएम सुक्खू को दे रहा है, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को दे रहा है और उन समर्थकों को दे रहा है जिन्होंने उन्हें जिताने में मदद की है। इसी के साथ भाजपा के हार के क्या फैक्टर्स रहे उस पर भी हम बातचीत करेंगे, चाहे विधानसभा की बात हो या फिर शिमला नगर निगम चुनाव की। केंद्र नेतृत्व को भी यहां पर उतारा गया चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन जनता ने, शिमला की जनता ने स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान किया और कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने भरोसा जताया है। रणबीर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं, सुबह 10 बजे से पल पल का अपडेट रणबीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और रणबीर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जीत तो कांग्रेस पार्टी ने दर्ज कर ली है, लेकिन भाजपा की हार के क्या कारण रहे उन पर भी विचार करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, इस पर भी हम जवाब लेंगे, जो भाजपा के नेता है उनसे जवाब लेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर 1-2 कारण तो हमने जान लिए हैं कि क्या जनता ने सोचा होगा, लेकिन यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार हुई, उसके बाद ऐसा लगता है कि जो वायदे भाजपा ने किए थे उसको जो है जनता ने स्वीकार नहीं किया। संजय सूद भी हमारे साथ जो है लगातार जुड़े हुए हैं, सुबह से आप लाइव है इस वक्त भी और आपकी एनर्जी जो है हम देख रहे हैं। जरा अब सवाल, अब आप ही यहाँ पर खड़े हैं, आप ही को जवाब देना होगा, क्या है भाजपा की हार के कारण? देखिए, भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। ये मत कहना सुसा, मैं आपको पहले रोक रहा हूँ कि धांधली हुई है, इतना तो अब जो है आपको थोड़ा मानना चाहिए। भाई साहब, आप बार बार पूछेंगे, सच्चाई वही रहेगी। अच्छा, और सच्चाई यही है कि ये मैंडेट जो है, ये जो है बिल्कुल फ्रॉड मैंडेट के ऊपर जो है जीत हो रही है कांग्रेस पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए विभिन्न मंच पर बार बार आवाज उठाई। इसको फ्रॉड मैंडेट कह रहे हैं आप, उस जनता पर सवाल उठा रहे हैं, आप उस जनता पर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने अपने प्रत्याशियों को जिताया है। भाई साहब, मैंने जो कहा, मैंने जो मार्जिन है उस मैंडेट के ऊपर कहा, मैंने ये कहीं नहीं कहा कि सारा का सारा मैंडेट जो है कांग्रेस पार्टी को गलत मिला है। मैंने मार्जिन का जो मैंडेट है मैं उसको चैलेंज कर रहा हूं और अभी भी चैलेंज कर रहा हूं कि वो सारा मैंडेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ वोट चुनाव के लिए बनाया गया था। मुझे तो ये लगता है कि भाजपा को भाजपा ने हराया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता एकजुट होकर इस बार बड़े उत्साह के साथ कार्य कर रहा था और आप देख रहे हैं ऐसे स्वागत है आपका न्यूज़ 18